नमस्कार मित्रों नोबेल पुरस्कार के बारे में, उसके पृष्ठभूमि के बारे में, उनकी शुरुआत के बारे में हम पहले भी चर्चा खूब कर चुके हैं। लेकिन अब जो चर्चा है वो विशेष रूप से केंद्रित हो गई है, साहित्य पर नहीं केंद्रित हुई, इस बार केंद्रित हुई है शांति पुरस्कार पर। वैसे शांति पुरस्कार सदा विवादों का केंद्र रहा है, लेकिन इस बार विशेष रूप से, क्योंकि इसमें जो नोबेल पुरस्कार है इसमें या तो बेलारूस उन देशों पर केंद्रित है जो युद्ध में रत हैं, जो युद्ध में लगे हुए हैं, निरंतर वहाँ के लोग जूझ रहे हैं और लड़ रहे हैं युद्ध के मैदान में। उन लोगों को शांति पुरस्कार का मिलना थोड़ा सा अटपटा तो लगता है, लेकिन साथ में ये भी लगता है कि जो युद्धरत परिस्थितियों में भी जो लोग शांति के लिए जूझते हैं उनको याद भी किया जाना चाहिए इसी बहाने से। तो ये जो है इस प्रकार के 3 लोगों को मिला है इस बार का शांति पुरस्कार। इसमें एक बेलारूस के मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं दी एलिस, और दूसरे हैं रूस का जो मानवाधिकार संगठन है मेमोरियल, और तीसरा है यूक्रेन का मानवाधिकार संगठन सिविल लिबर्टीज़। यूक्रेन का इन्वॉल्वमेंट इसमें हो गई, रूस की इन्वॉल्वमेंट इसमें हो गई और बेलारूस की भी हो गई। तीनों ही जगह पे इस वक्त रक्तम संघर्ष और टकराव का माहौल है। उस माहौल में भी कुछ लोग अगर मानव अधिकारों की बात करते हैं, विस्फोटों निरंतर होते हुए चलते हुए विस्फोटों और निरंतर चलती हुई गोलाबारी, उसके बीच में अगर कोई शांति की आवाज़ और मानवाधिकारों की आवाज़ उठती है तो उसका सम्मान करना भी बहुत ज़रूरी है, प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। और कदाचित इसी आधार पर इस बार जो नोबेल शांति पुरस्कार है ये 3 संगठनों को दिया गया है, और तीनों संगठन जो हैं वो अपने अपने ढंग से विश्व में शांति स्थापना के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, इसलिए उनको देना वाजिब था। वैसे शांति पुरस्कार सदा विवादों का विषय रहा ही है। जैसे मैंने पहले भी आपसे चर्चा की कि महात्मा गांधी का नाम 3 बार प्रस्तावित हुआ शांति पुरस्कार के लिए। उन्हें अहिंसा और सत्याग्रह का सबसे शिखर पुजारी माना जाता रहा है पूरे विश्व में, और पूरे विश्व में अर्थात विश्व के कई देशों में उनकी प्रतिमाएं भी लगी हुई हैं। उन्हें शांति का मसीहा भी कहा जाता है, और उसके बावजूद 3 बार उनका जो नाम का जो प्रस्ताव था वो रद्द हो गया। ये चीज़ें हम आपस में साझी पहले भी कर चुके हैं। अब उसमें थोड़ा सा इन्हीं जो युद्ध जिनको सम्मान मिला है और युद्धरत जो 3 संगठन हैं जिनको सम्मान मिला है उनकी चर्चा थोड़ी सी और कर लेते हैं। लेकिन बेलारूस में जो मिला है मानवाधिकारों के जो एक प्रकार से संरक्षक के रूप में एक व्यक्ति को मिला है पुरस्कार, बेलारूस का पुरस्कार, उसमें एलिस को जो नोबेल पुरस्कार दिया गया उसकी आलोचना भी हो रही है। आलोचना की दृष्टि, उसका नज़रिया एक है कि वह कई वर्षों से सिविल सोसाइटी के महत्व को उजागर करने के लिए अहिंसक तरीके से अभियान भी चलाते रहे, और उन्हें गिरफ्तारी भी एक बार देनी पड़ी, और गिरफ्तारी के मध्य उन्हें 4 वर्ष और 5 महीने की सज़ा भी सुनाई गई, और उन पर टैक्स चोरी और ये सारे आरोप भी लगे। किसी भी विवादास्पद शख्सियत के साथ अगर आप, या किसी विवादास्पद घटना के साथ अगर हम नोबेल पुरस्कार को जोड़ना आरंभ कर देंगे तो एक अच्छा भला पुरस्कार जिसका उद्देश्य विश्व में शांति के प्रयासों की सराहना करना है, उस पर थोड़ी थोड़ी आँच जो है या खरोंचें आनी आरंभ हो जाती हैं, तो अनावश्यक रूप से विवादों से बचा भी जा सकता था। लेकिन अब ये उनका अपना दृष्टिकोण है, उस पर कोई नुक्ताचीनी या उस पर कोई भी किंतु परंतु हो ही नहीं सकती। यदि हम ये किंतु परंतु वाली परंपरा आरंभ करेंगे तो कोई भी पुरस्कार जो है वो एक सर्वसम्मति के आधार पर या आम सहमति के आधार पर हम लोग दे ही नहीं पाएंगे। पुरस्कारों की गरिमा तो इसी बात में है कि जो घोषणा हुई है उसके पीछे एक दलील हो और उस दलील का सम्मान किया जाए। यदि आपके मन में कोई मतभेद भी हैं तो उनको
मन भेद ना बनाइए, उस पर अपनी टीका टिप्पणी दे सकते हैं, लेकिन उसका विरोध नहीं करना चाहिए। वैसे भी वो विरोध कई अवसरों पर हुआ है। एक बार तो एक लेखक को जब पुरस्कार मिला तो उसको ये कहना कि मैं तो इसको रद्द करता हूँ, मैं स्वीकार नहीं करूँगा, मेरे लिए ये पुरस्कार आलू का बोरा है। तो ये ऐसी टिप्पणियाँ भी आती रही हैं जो कि उचित नहीं हैं, क्योंकि ऐसे पुरस्कार की राशि का सत्कार्यों के लिए जो उपयोग है वो भी तो होता रहा है, हमारे सामने है। गुरुदेव को राशि मिली, उन्होंने सारी की सारी राशि जो है वो अपने शांति निकेतन पर खर्च कर दी, वहाँ एक विश्वविद्यालय पूरा का पूरा बना दिया और एक अद्भुत वातावरण का निर्माण उन्होंने किया, जिसके माध्यम से कविता जो है वो मूर्त रूप में सामने आ गई। तो वो भी एक तौर तरीका है। जब ऐसे तरीके भी प्रयोग में लाए गए हैं कि प्रकृति के माध्यम से, सृजन के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से बात कह दी जाए, तो उनका भी स्वागत उतना ही होना चाहिए। और पुरस्कार राशि का जब सदुपयोग भी हो रहा हो तो उनका और भी ज़्यादा सम्मान किया जाना चाहिए। और सम्मान का ही तकाज़ा है कि गुरुदेव की कोई भी अगर कृति प्रकाशित होती है तो उस कृति की जो उसकी जो रॉयल्टी है या उसका जो पारिश्रमिक है वो शांति निकेतन को ही दिया जाता है। तो ये एक परंपरा जो है ये वैधानिक रूप में आरंभ हुई थी और आज भी वो वैधानिक रूप में स्वीकार्य है, उस पर कोई कभी वाद विवाद नहीं हुआ। धन्यवाद मित्रों।